बाद हमारे मदरसा इस्लामिया फैज़ आम के सदर साहब को दावत देता हूं कि वो आए और हमारे मदरसा का रिपोर्ट पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, ट्रस्टी हज़रात, मेहमानान इज़ाम, असातिज़ा इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मदरसे के बच्चों और इस्लामी माँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू का बेहद फ़ज़्ल व करम व एहसान हुआ। अल्लाह ने मदरसा इस्लामिया फैज़ आम के जलसे की निस्बत पर हम सब को जमा फरमाया। जलसे की निस्बत से हमें कुछ दीन की बातें सीखने को मिली। अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए और आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए, आमीन। उम्मत के हर फ़र्द के लिए फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से ख़ुद भी आरास्ता हो और अपनी औलाद को सबसे पहले दिन की बुनियादी बातों से वाकिफ़ करे, ताकि वो अकाइद, फ़राइज़ और अखलाक हसना सीख कर अमाल सालेह के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ामंदी और दुनिया व आखिरत की सलाह और फलाह हासिल कर सके। मकतब बच्चों की बुनियादी तालीम का मरकज़ है, जहाँ मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को इस्लामी अहकाम के साथ कुरान मजीद को सही पढ़ने की तरतीब दी जाती है। इस एतबार से मकतब मुसलमानों की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। इसीलिए हर ज़माने में और हर इलाके में मकादिब का रिवाज मुस्लिम समाज का लाजमी हिस्सा रहा है और आज भी है। मकतब की तालीम मुसलमान नस्ल के ईमान की हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है और मौजूदा दौर का हथियार है। लेकिन ज़माने के साथ मुसलमानों ने मजहबी शऊर कम होता जा रहा है और अकीदा व अमल की फ़िक्रों में कोताही बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में बच्चों को मकतब भेजने का रुझान कम होता जा रहा है। दीनी शऊर और बेदारी पैदा करने के लिए मकादिब का क़याम अमल में आया है। आप ये समझ रहे हैं कि ये मकादिब सिर्फ़ कुरान करीम को पढ़ा देने की ट्यूशन है, बल्कि दर हकीकत ये मकादिब एक छोटे बच्चे के दिमाग में इस्लाम को महफूज करने और उसके दिल दिमाग को इस्लामी बनाने की वो तहरीक है जो हर ज़माने में बारआवर और कामयाब रही है। अफसोस उसका है यह कि आजकल हमने मकादिब की अहमियत को अपने बच्चों की दीनी तरबियत से बिल्कुल बेपरवाही इख्तियार कर रखी है। जिस चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ाया या पढ़ा जाता है, दुनिया की महंगी गाड़ियों और बंगलों से ज़्यादा मुक़द्दस है, जिस पर फरिश्ते भी रश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जो शख्स कुरान करीम को लाजिम पकड़ ले तो कुरान करीम के मुकाबले में दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। हम कुरान करीम को सीखें, उन मकादिब की अहमियत को समझे, उसमें सिखाई जाने वाली तालीम को यूं ही बेकार न करें। तालीम और तरबियत ये वो दो चीज़ें हैं जो इंसानी रूह की ग़िज़ा है। माँ की गोद पहली दरसगाह है, बाप पहला मुअल्लिम है। एक माँ अच्छी तालीम व तरबियत से एक अच्छी नस्ल तैयार करती है। बच्चों की तालीम व तरबियत का आगाज़ उनकी पैदाइश के साथ ही हो जाता है। बच्चों की तालीम व तरबियत में माँ बाप का किरदार सबसे अहम होता है। हज़रत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दावत बरकातुहुम फरमाते हैं कि बच्चे मकतब में नमाज, दुआएं, आदाब व सुनन सीखते हैं। मकतब व मदरसा में वो आदाब बजा लेते हैं, मगर घर पर ऐसा निज़ाम होना ज़रूरी जो इनकी तरबियत में मुआविन बन सके, वरना जो बच्चे मकतब के हवाले करके बेपरवाह हो जाते हैं, गलत कर रहे हैं। बच्चों को घर में माहौल दीनदारी का दे ताकि मकतब का सीखा महफूज रहे। मोहतरम हज़रात, हमारा मदरसा इस्लामिया फैज़ आम बच्चों की दीनी व इल्मी प्यास बुझा रहा है। इस साल के साथ मदरसा के 119 साल ख़त्म हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मदरसा बराबर खिदमत अंजाम दे रहा है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मदरसा की नजर बस से हिफाजत फरमाए और मदरसा को रहती दुनिया तक कायम व दायम रखे। हमारे मदरसे का तालीमी साल 6 जून 2023 से शुरू हुआ और 20 अप्रैल
24 को पूरा हुआ। इस साल पढ़ाई के दिन 239 रहे। मदरसे में तकरीबन 400 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 11 उस्ताद और 5 मुअल्लिमा बखूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दौरान साल 2 इम्तिहानात हुए, एक 6 मासिक और दूसरा सालाना। दोनों इम्तिहानात हमारे मदरसा के असातिज़ा ने लिए थे। दोनों इम्तिहानात 2 दिन ले गए, एक दिन कुरान शरीफ और किताब का, दूसरे दिन मुतफरिकात यानी कलमा दुआ वगैरह का इम्तिहान लिया गया और दोनों दिन मुकम्मल अलग अलग असातिज़ा ने इम्तिहान लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट पिछले सालों के मुकाबले में अच्छा रहा। मोहतरम हजरात, नाज़िरा कुरान शरीफ के बाद अपने लड़के और लड़कियों को मोमिन कोर्स कराने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चों को कुरान शरीफ का दौर, सीरत के बारे में, अकाईद के बारे में और दीनी मसाइल की तालीम दी जाती है। इसी तरह जिन चीज़ों की प्रैक्टिकल तालीम की ज़रूरत है उनकी प्रैक्टिकल तालीम दी जाती है। ये कोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि तलबा नाज़िरा मुकम्मल करने के बाद दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में भी रहे और दिन के ज़रूरी व अहम मसाइल के साथ उनमें दिन की बुनियादी समझ भी आ जाए और इसी के मुताबिक बच्चों को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए उसकी सलाहियत पैदा हो जाए। मदरसा का वक्त मौसम के एतबार से चलता है, सुबह 7 बजे से 9:40 तक और शनिचर के दिन 11:15 से 1:10 तक और स्कूल में रजा होती है तब 10 बजे तक मदरसा में पढ़ाई होती है, यानी हर रोज़ के मुकाबले में आधा घंटा पढ़ाई ज़्यादा होती है। यहाँ वाली हजरात को एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि स्कूल की छुट्टी के दिन मदरसा में पढ़ाई 10 बजे तक चलती है, मगर अफसोस अक्सर बच्चे उस दिन मदरसे में आते ही नहीं और आते हैं तो ट्यूशन की छुट्टी लेकर 9 बजे चले जाते हैं। ये गलत बात है। वालिदैन को अपने बच्चे की दीनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मदरसा शुरू होता है तब सब बच्चे अपने अपने क्लास में उस्ताद की निगरानी में कलमा, दुआ, हदीस वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों की नमाज की हाज़िरी ली जाती है। मोहतरम सामीन इकराम, इस साल हमारे मदरसा में पढ़ने वाले एक बच्चे की सालाना फ़ी 1000 रुपये, बालवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे की सालाना फ़ी 800 रुपये और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं मदरसा में मगरिब के बाद पढ़ने आते हैं उस बच्चे की सालाना फ़ी 1600 रुपये थी। मोहतरम हजरात, हर साल की तरह इस साल भी सालाना इम्तिहान में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा और साल में पूरे दिन हाजिर रहने वाले बच्चों को, मदरसे में खिदमत देने वाले असातिज़ा को और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा। 34 बच्चों की इस साल फुल हाजिरी रही, 239 दिन हाजिर रहे, यानी एक दिन की भी छुट्टी नहीं। पूरे तालीमी साल में अल्हम्दुलिल्लाह 5 असातिज़ा 247 दिनों में से 247 दिन हाजिर रहे। हमारे ट्रस्टी हजरात की तवज्जो, मेहनत और दिन के कामों में हमेशा आगे रहकर मदद करने वाले सखी दाताओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनाम की रकम काफ़ी अच्छी जमा हुई। हम सब की दुआ है कि कमेटी मेंबरान को, सखी दाताओं को और उनके ख़ानदान को अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, उनके हर जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए, आमीन। इसी तरह हर साल दिल खोलकर असातिज़ा और बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें और दुआ भी करते रहें। जिस बच्चे की उम्र मई महीने के आखिर तक 4 साल पूरी होती हो उस बच्चों का मदरसा में दाखिला होता है। तख्ती से लेकर अहमदुल कवाइद, पारे अम और कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। उसके साथ उर्दू किताबें पढ़ाई जाती हैं, जैसे उर्दू का आसान कायदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमुल इस्लाम पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा, बेहती समर, बेहती ज़ेवर वगैरह किताब पढ़ाई जाती हैं और साथ में तजवीद के कायदा भी सिखाए जाते हैं। शनिचर के दिन नमाज, वज़ू प्रैक्टिकली सिखाया जाते हैं और वक्तन फ़वक्तन बच्चों को हॉल में एक साथ जमा करके तरबियती बातें की जाती हैं। मोहतरम हजरात, इस साल मदरसा में हमने कुछ प्रोग्राम किए थे, जैसे अक्टूबर में मस्तूरात के लिए तहारत का कैंप किया गया, जिसमें कुर्व जवार से बहुत सारी मस्तूरात आई थी, जिसमें रादेर, कठोर और नवसारी से मुअल्लिमा आए थे। दूसरा जलसा जनवरी में मस्जिद अक्सा की तारीख के उन्वान पर हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर मुंशी साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए थे और हमारे जलसे को जीनत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब को आने को कबूल फरमाए और उन्होंने मस्जिद अक्सा की तारीख और आज के हालात के ऊपर बहुत अहम बात की थी और वाली हजरात ने भी शिरकत देकर हमारे जलसे को रौनक बख्शी।
अल्लाह हमारी इस छोटी छोटी खिदमत को कबूल फरमाए और जो भी सिखाने के लिए आ रहे हैं और जो सीखने के लिए आ रहे हैं उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे यहाँ मदरसा इस्लामिया फैज़ आम के हाल में अगस्त 2018 से हर मंगल के दिन दोपहर 2:45 से 4 बजे तक मस्तूरात औरतों का मदरसा चल रहा है, जिसमें दारुल उलूम अशरफिया रांदेर के उस्ताद हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब बम्बई वालों की अहलिया मोहतरमा तशरीफ़ लाकर कुरान पाक और ज़रूरी मसाइल सिखा रहे हैं, जिसमें औरतों में बहुत अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द बना, फ़र्द बना, औरत बनी, ख़ानदान बना। इस दौर में मस्तूरात को दिन का इल्म रखना बहुत ही ज़रूरी है। औरत में दिन होगा तो पूरे घर का माहौल दीनदार हो सकता है। आपा की गैर हाज़िरी में अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर कारी ज़ुबैर साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा कठोर से सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाते हैं। कारी साहब हमारे एक फ़ोन पर लब्बैक कहकर हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह कारी साहब को और उनकी अहलिया मोहतरमा को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। आजकल हमारे मुआशरे में इर्तिदाद के वाक़यात बहुत सामने आ रहे हैं। इर्तिदाद यानी मुर्तद हो जाना, ईमान को खो देना। इस नाजुक मसले को सामने रखकर मई 2023 से हमारे ज़िम्मेदारान हजरात ने वक्त महीने में एक दिन मगरिब से ईसा मस्तूरात की मजलिस शुरू की, जिसमें दारुल कज़ा जामिया तालीमुद्दीन दाबल के काजी हज़रत मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिमलकी दावत बरकातुहुम अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर हर महीने पाबंदी से आ रहे हैं। अल्लाह उनकी आमद को कबूल फरमाए और दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। हदीस पाक का खुलासा है, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन अमल कुरान का पढ़ना और पढ़ाना है। इर्तिदाद मुर्तद के ज़माने में अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को दिन की दावत के लिए भेजा, तो मुफ्ती सफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने सर्वे में ये फरमाया कि वही लोग मुर्तद हुए हैं जिनको नाज़िरा कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता था, यानी अंदर देखकर भी कुरान नहीं पढ़ सकते थे। कुरान सीखने में शर्म महसूस न करे। आपका कुरान सही होगा तो आपकी नमाज सही होगी, आपका कुरान पढ़ना गलत होगा तो आपकी नमाज फासिद होगी। हमारे ज़िम्मेदारों ने फ़िक्र करके मदरसा इस्लामिया फैज़ आम में बड़ी उम्र के हजरात मर्द और औरत के लिए मदरसा अगस्त 2023 से शुरू किया है, जिसमें तजवीद के साथ कुरान शरीफ सही पढ़ना सिखाया जाता है। मस्तूरात के लिए मदरसा का वक्त दोपहर 2:30 से 3 बजे तक और मर्द हजरात के लिए इशा की नमाज के बाद आधा घंटा हम असातिज़ा अल्लाह का खौफ रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। फिर भी हम इंसान हैं। अगर किसी उस्ताद से भूल हो या शिकायत हो तो आप रास्ते में न टोके, बल्कि मदरसे में आकर मिले। और इस्लाम में यही सिखाया जाता है, अच्छे अखलाक ही हमारी पहचान है। अल्लाह हम सब को, हमारे इस गाँव को, हमारी मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कब्रिस्तान को नजर बद से बचाए। वालिदैन हजरात को अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी समझता हूँ। अपने बच्चों को पाबंदी के साथ टाइम पर मदरसा भेजें। बच्चों के बदन और कपड़ों की सफाई का खूब ख्याल करें। मदरसा में लड़कों को कफनी, जब्बा या फुल बाई का शर्ट पहनाकर भेजें और चौथी क्लास से लड़कियों को बुरखा और चौथी क्लास से छोटी लड़कियों के लिए फुल बाई का फ्रॉक, सलवार और बुरकी पहनाकर मदरसा में भेजें। टूकी बाई के फिटिंग वाले फैशनेबल वेस्टर्न कपड़ा पहनाकर लड़कियों को मदरसा में हरगिज़ न भेजें। बच्चों का रोज़ाना का सबक घर पर सुने और पढ़ने बिठाएं। बच्चों को नमाज की ताकीद करते रहें। इम्तिहान की जो तारीख होगी उसमें ही इम्तिहान लिया जाएगा, उसके अलावा दिनों में इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। वाली हजरात अपना मोबाइल नंबर जो चालू हो वो लिखाए। नंबर बदल जाने पर मदरसा में इत्तिला करे। वाले हजरात को 1 महीने पहले इम्तिहान, रिजल्ट और जलसे की तारीख इंतज़ामिया की जानिब से दे दी गई थी, फिर भी बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। उसकी तरफ वालिदैन को ध्यान देने की ज़रूरत है। मदरसे के बारे में तालीम, सलाह, मशवरा या कोई फरियाद हो तो सुबह मदरसे के वक्त में मुझे आकर मिले या मदरसे के मोबाइल नंबर पर मदरसे के वक्त में फ़ोन करें। बच्चों की मदरसे में 75% से कम हाजिरी होगी तो रिजल्ट में नंबर नहीं दिया जाएगा। बच्चों की मदरसे में 50% से कम हाजिरी होगी तो नए साल में उसी क्लास में बिठाया जाएगा। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के वाली हजरात के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मदरसा की सूचनाएं दी जाती हैं। उसके मुताबिक साथ सहकार देते रहें। बच्चों को लग़्व और लायानी बातें यूट्यूब पर बताने के बजाय अपनी मस्जिद और मदरसा चैनल की वीडियोज़ दिखाकर अपने बच्चों का हौसला बुलंद करिए।
हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर मुंशी साहब आज हमारे सालाना इनामी जलसे के सदर हैं। मौलाना ने हमारी दावत कबूल फरमाकर हमारे जलसे में तशरीफ़ लाए। मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ है कि जलसे में आपकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और आपको दोनों जहां में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हम पर जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी पूरी अमानतदारी के साथ, इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और उसमें अदना से अदना खयानत करने से हम सब की हिफाजत फरमाए। और जिन्होंने आज तक इस इदारे में इमदाद की और ख़ास करके आज के जलसे के लिए माली मदद खुद की या ज़रिया बने और जिन्होंने कीमती मशवरा से नवाजा, जिन साथियों ने जलसा के इंतज़ाम में जहमत उठाई, जलसा की कामयाबी के लिए दुआएं की, उन सभी हजरात को दारेन में हक़ ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। हमारे मदरसा इस्लामिया फैज़ आम के मुशफ़िक व मुरब्बी उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ अब्बास पठान साहब का तकर्रुर यानी इंतिखाब इस मदरसा में सन ईस्वी 1997 में हुआ था, जिन्होंने 27 साल बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ मदरसा और मस्जिद में और दूसरे उमूर में बड़ी ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम दी। और मौलाना हनीफ़ साहब की अहलिया मोहतरमा बिल्किस साहबा ने भी मदरसा और मस्तूरात की दीनी मजालिसों में बड़ी ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम दी। अब ये दोनों मुअल्लिम व मुअल्लिमा नादुरुस्त तबीयत की वजह से मदरसा से रुखसत व अलविदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाकर दारेन में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारे दूसरे साथी मौलाना अहमदुल्लाह इब्राहिम चौकसी साहब और उनकी अहलिया मुअल्लिमा सालिहा आपा का तकर्रुर यानी इंतिखाब इस मदरसा में सन ईस्वी 2014 में हुआ था, जिन्होंने 10 साल बड़ी ईमानदारी और इखलास के साथ मदरसा, मस्जिद और हर तरह के दीनी कामों में अपना कीमती वक्त फारिग करके खिदमत अंजाम दी। मौलाना अहमदुल्लाह साहब की वालिदा की नादुरुस्त तबीयत की वजह से अब ये दोनों मुअल्लिम व मुअल्लिमा मदरसा से रुखसत व अलविदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाकर दारेन में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।